हम लोग ये सेशन में देखेंगे कंडक्टर किसे कहा जाता है, सेमीकंडक्टर किसे कहा जाता है और इंसुलेटर किसे कहा जाता है और आपकी लाइफ में ये कैसे जुड़े हुए हैं। करंट कैन पास फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। हमारा प्रश्न है करंट इन चीजों में से किसमें से ऐसा कहेंगे पास होगा, फ्लो होगा। एक लेटर से कॉपर का बंच है, कॉपर यहाँ पे कॉपर के बार दिए हुए हैं, तो बंच है, यहाँ से पास हो सकता है क्या। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसका समझ लो आप सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी तरह के मटेरियल है, तो वहां से ये होगा फ्लो या नहीं होगा। और थर्ड है एक लकड़ी दी हुई है, तो ये वुड में से करंट पास होगा या नहीं होगा। तो पहले किस्से में करंट फ्लो होगा क्योंकि वो कंडक्टर है, करंट वहां से पास होगा क्योंकि उसका प्रॉपर्टी वही है, इट विल अलाउ करंट टू फ्लो। सेमीकंडक्टर है, सेकंड मटेरियल है, वहां पे कुछ देर के बाद या कुछ वोल्टेज देने के बाद में करंट पास होगा, इनिशियली करंट पास नहीं होगा। और थर्ड किस्से में पास नहीं होगा, वो पूरा जल जाएगा लेकिन करंट का कंडक्टर नहीं बनेगा। तो दोस्तों, जो मटेरियल करंट को इजीली अलाउ करते हैं उसे हम कंडक्टर कहेंगे। तो मटेरियल कुछ ऑपोजिशन के बाद में कंडक्टर को अलाउ करते हैं तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। और जो मटेरियल करंट को अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे तो उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। तो आइए हम तीनों को देखते हैं ये हमारी लाइफ से किस तरह जुड़े हुए हैं। कंडक्टर की हम बात करें, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमको पता है, करंट फ्लो होगा। तो करंट इज पास थ्रू द मटेरियल, करंट यहाँ से पास होगा क्योंकि जो कंडक्टर हमारे मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे मटेरियल हैं, वहाँ पे आउटर ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने आगे देखा है कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से या कहा जाए को फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ से फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आउटर ऑर्बिट में, इस वजह से करंट फ्लो होता है कंडक्टर में। Due to free electrons, current is absorbed and hence conductor will have less resistivity. रेसिस्टिविटी माने करंट को अपोज करना, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसका करंट को जो अलाउ करने का प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ऐसा कह सकते हैं कि कंडक्टर की रेसिस्टिविटी लो होती है, कम होती है। कॉपर एल्यूमिनियम, उसको हम कंडक्टिंग वायर में हमारे घरों में यूज कर रहे हैं, तो वो मटेरियल है। और सारे मेटल्स है वो कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हुआ कंडक्टर। तो इसका मतलब आप देखिए सारी चीज़ें हम घर में, हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है तो हमारे घर में कुछ रह ही नहीं पाएँगे। तो ये आपसे जुड़े हुए हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। सेमीकंडक्टर, अभी सेमीकंडक्टर है तो उसको ऐसा समझ लीजिए आप कि वो जो है कुछ वोल्टेज लेवल के बाद में करंट को अलाउ करेगा। तो वहाँ पे इज़िली पास नहीं होता, आप कुछ वोल्टेज दोगे वहाँ तक वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो आउटर ऑर्बिट में वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 की जगह पे 4 है, 50% वहाँ पे है और फ्री इलेक्ट्रॉन कोई अवेलेबल नहीं है। तो ये बॉन्ड्स बनाएँगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अप टू सर्टेन अप्लाइड वोल्टेज करंट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, करंट आपको नहीं दिखेगा। रेसिस्टिविटी इसकी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहेगी दोस्तों। और दिस मटेरियल्स इज वाइडली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दोस्तों, हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जहाँ भी सर्किट है, पीसीबी है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, तो वो सारी जगह सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जांपल है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के। ये एक डायोड का आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है आपकी समझ के लिए। तो इसके 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है? तो ये डायोड है, ये जेनर डायोड है, डायोड का ये एक यहाँ पे आप टाइप कह लो, उसको दिया गया है। तो इस प्रकार सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। और ये कुछ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, एलईडी है वगैरह। तो ये सारी चीज़ों में सिलिकॉन और जर्मेनियम, दैट मीन्स सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहे हैं। तो इसका हम बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे सारे के मकान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारे हाथ का मोबाइल देख लो आप, उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो दैट मीन्स, आपको ऐसा लगता हो तो दैट मीन्स
आपके मकान में जितने भी डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे चलते हैं, सारे सेमीकंडक्टर के ऊपर चल रहे हैं। इंसुलेटर की बात करेंगे हम लोग दोस्तों, तो वुड है तो करंट वो अलाउ नहीं करेगा, वो जल जाएगा लेकिन करंट को अलाउ नहीं करेगा। करंट इज नॉट पास थ्रू द मटेरियल। आउटर ऑर्बिट उसकी फुल होती है, सेटिस्फाइड होता है उसकी आउटर ऑर्बिट, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल ही नहीं होता, रेसिस्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि करंट को अलाउ नहीं करता। वुड, पॉर्सलिन, रबर, माइका, इंसुलेटिंग मटेरियल सारे हैं वो हमारे इंसुलेटर है। तो हम इंसुलेटर को हम कहाँ पे देखते हैं आपको पता होगा। तो मटेरियल कहाँ यूज होते हैं कि दो कंडक्टर को आइसोलेट करने, अथवा या ऐसा बोल सकते हो कि आइसोलेशन देने के लिए यूज करते हो। आप खुद ही कंडक्टर हो, आपको करंट लगता है तो आप कभी डायरेक्ट वायर को, लाइव वायर को टच नहीं करते हो, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही लाइव वायर को टच करते हो, तो उसके लिए इंसुलेटर यूज होता है। वायर देखिए, आप हमारे घरों में जब वायर लगते हैं तो उसके ऊपर पीवीसी यहाँ पे कवर लगा होता है, ये इंसुलेटर है हमारा। ये आपकी टैप है, इलेक्ट्रिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं इसको, ये पीवीसी टैप को। हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके हैंडल हमारे ये लोगों ने जो देते हैं, तो यहाँ पे इंसुलेटर की मदद से इसको इंसुलेट किए होते हैं, तो आपको डायरेक्ट करंट नहीं लगता वहाँ पे। ओके, एसी के रेफरेंस में हम अगर बात करें तो आप टेस्टर के घर पे यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप देखते हो, आप टच करते हो, स्विच ऑन रखते हो लेकिन आपको शॉक नहीं लगता। और आपके सभी के मकानों में इलेक्ट्रिफिकेशन है, स्विच बोर्ड है, तो आपकी स्विच को टच करोगे, ऑन ऑफ करोगे, लेकिन आपको शॉक नहीं लगेगा। दोस्तों ये सारे ही इंसुलेटर हैं, आप इनको डेली लाइफ में अच्छी तरह से यूज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर सारे से घिरे हुए हैं। और ये आपने अगर देखा हो तो ट्रांसमिशन लाइन के जब टावर होते हैं तो वहाँ पे ऐसे प्लेट्स लगी होती है, इसको इंसुलेटिंग प्लेट बोलते हैं। हम इंसुलेटर के बारे में आने वाले सेमिस्टर्स में इसका स्टडी करेंगे। तो ये है इंसुलेटर। तो हमने तीन चीजें देखी, कंडक्टर जो अलाउ करता है करंट को, सेमीकंडक्टर कुछ देर के बाद में, कुछ ऑपर्स के बाद में अलाउ करता है, और इंसुलेटर जो अलाउ नहीं करता। आई होप आप सभी को पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।